नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आपका स्वागत है हमारे खास शो नगर निगम में। देखिए, दिल्ली एमसीडी के चुनाव यानी कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं दिसंबर में। 4 तारीख को 7 दिसंबर को उनका रिजल्ट आने वाला है। अब एमसीडी में पिछले 15 साल से भाजपा का शासन है। आम आदमी पार्टी बोलती है कि भाजपा ने एमसीडी को और खराब कर दिया है, दिल्ली का और भी बेहाल कर दिया है एमसीडी ने, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। अब बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर आरोप लगाए जा रही है। उनके जो मंत्रियों को देखिए ईडी की हिरासत में ले जा रहा है, सीबीआई देखिए जांच कर रही है उसमें। अब देखिए कि यहाँ पे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं, जो कि एमपी हैं दिल्ली वेस्ट से, अब उनका एक बयान आया है सत्येंद्र जैन पर। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर क्या और बयान दिए हैं, क्या कुछ कहा है सत्येंद्र जैन की नई वीडियो पर, जिसमें वो जेलर के साथ गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले सुनते हैं कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली बीजेपी के एमपी हैं, वेस्ट दिल्ली से एमपी हैं और दिल्ली के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं बीजेपी से। अब उन्होंने सत्येंद्र जैन को लेकर क्या बोला, सुनिए ये। आज हम 75वां साल मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही हम देख रहे हैं कि देश के संविधान के पद पर जो लोग बैठे हैं, दिल्ली सरकार में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हैं, वो कैसे हमारे संविधान पर कलंक लगा रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर 6 महीना जेल में हो, कोर्ट उसकी जमानत खारिज कर दे और अभी तक उससे इस्तीफा नहीं लिया गया हो। आज का जो एक आपने वीडियो देखा होगा नया सत्येंद्र जैन जी का, मैं उस वीडियो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हर रोज एक उनका नया वीडियो आ रहा है। उनके लॉयर कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो खाना नहीं खा रहे, इसलिए उनका 28 किलो वजन कम हो गया। और जब पता लगता है कि उनको कैसे घर का खाना मिल रहा है, ड्राई फ्रूट मिल रहा है, और उनका 28 किलो वजन कम नहीं हुआ, उनका 8 किलो वजन बढ़ गया है। एक के बाद एक झूठ दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली की जनता के सामने बोल रहे हैं। तो देखा कैसे आपने सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने, दिल्ली बीजेपी ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए सत्येंद्र जैन जो है भ्रष्टाचार से लिप्त मामले में देखिए तो जेल में है, तिहाड़ जेल में है। क्योंकि आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल को दिल्ली सरकार संभालती है। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार वो पूरी सारी मुहैया देखिए जो आम जनता को नहीं मिलती है, जो आम कैदियों को सुविधाएं नहीं मिलती है, वो सुविधाएं देखिए भ्रष्टाचार से सत्येंद्र जैन को दी जा रही है। ये देखिए आरोप लगा है। अब देखिए कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किए हैं। आम आदमी पार्टी ने पलटवार कैसे किया है? आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है कि सीबीआई ने, जब अगर आपको पता हो तो शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया से काफी जांच पड़ताल हुई थी। चार्जशीट में पहले नाम आने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की उसमें मनीष सिसोदिया का जिक्र ही नहीं है। तो इस पर आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा से एमपी है राघव चड्ढा, उन्होंने भाजपा को लताड़ा है अच्छे तरीके से। देखिए क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने बीजेपी के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनकी मंशा के ऊपर कि आम आदमी पार्टी को अगर आप वैसे हरा नहीं सकते तो कैसे देखिए कैसे ना कैसे करके उनके एमपीज को, उनके मंत्रियों को, उनके बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजा जाए। देखिए ये वीडियो। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। प्रेस वार्ता में बैठे एक पत्रकार साथी कह रहे हैं कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, एक बड़े नेशनल स्पोक्स पर्सन ने अभी बयान दिया है
कि उन्होंने अभी चार्जशीट नहीं पढ़ी, इसलिए वो उस पर कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते और हो सकता है कुछ और सबूत भी आए। यही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिन रात शोर मचाकर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्ट कहते थे, आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट कहते थे। और जब चार्जशीट उनके सामने रखी गई तो कहते हैं मैंने चार्जशीट अभी पढ़ी नहीं, हो सकता है अभी और सबूत भी आए, अभी चार्जशीट की कॉपी मेरे पास आई नहीं है, मैंने मंगवाई है। अब उन्हें सांप सूंघ गया। दिन रात हमें गालियां देते थे, दिन रात पानी पी पी कर मनीष सिसोदिया जी को गालियां देते थे, बदनाम करने की कोशिशें करते थे। और जब आज कोर्ट में भाजपा की एजेंसियां सबूत नहीं दे पाई, क्लीन चिट देनी पड़ी मनीष सिसोदिया जी को, तो कहते हैं अभी ईडी की चार्जशीट मेरे पास नहीं है, मैं पढ़कर उस पर बयान दूंगा, हो सकता है कुछ और सबूत भी आ जाए। आज बीजेपी के नेताओं को, स्पोक्स पर्सन्स को, नेतृत्व को, सबको माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए मनीष सिसोदिया जी से, उन्हें इस बदनाम करने की साजिश के चलते। अगर सबूत होते, आप खुद सोचिए, चुनाव से 4 दिन पहले और चुनाव से, एमसीडी चुनाव से 7 दिन पहले अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होते तो क्या भाजपा उसे बढ़ चढ़कर नहीं दिखाती? जब भाजपा के पास कोई सबूत नहीं होते हैं तो भाजपा इतना शोर मचाती है, इतने आरोप लगाती है, मन घड़ंत कहानियां सुनाती हैं। अगर भाजपा के पास रत्ती भर भी सबूत होता मनीष जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी कितना बवाल करती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे चलता है। एक कथाकथित अपराध होता है, उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज होती है, रेड होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर चार्जशीट दर्ज हो जाती है। जब कोर्ट में चार्जशीट दर्ज होती है, चार्जशीट का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पिछले 4, 5, 6 महीने में जितने सबूत इकट्ठे करे, जितनी रेड करी, जितनी पूछताछ करी, जितनी इंटेरोगेशंस करी, उसका सारा लेखा जोखा हम कोर्ट में पेश कर देते हैं और कोर्ट फिर तय करता है कि आरोप जो लगे हैं वो सही है या गलत है। आज जब कोर्ट में सबूत देने की बारी आई, आज जब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की बारी आई, तो ईडी और सीबीआई के पास रत्ती भर भी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ सबूत नहीं थे। यह सिद्ध करता है कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है और हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट हमारे सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ईडी सीबीआई ने दिया। तो देखा कैसे आपने, दिल्ली एमसीडी में इस वक्त कांटे की टक्कर लगी हुई है। हर कोई देखिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। यहाँ पे कड़ी टक्कर देखिए, ऐसे तो बीजेपी वर्सेस आप मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी देखिए कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन मेन तौर पर, अगर खास तौर पर क्या जाए, तो यहाँ पे बीजेपी वर्सेस आप होने वाला है। जब 2014 में अरविंद केजरीवाल आए थे, अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब पहली बार सरकार बनी थी, उसके बाद 2015 में दोबारा बनाई थी, तो 2015 से लेकर अब तक देखिए लगातार वो ये बोलते आ रहे थे कि जो दिल्ली है, अगर उसको एमसीडी की पावर मिल जाए, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको अगर एमसीडी में भी पावर मिलती है तो दोनों सरकारें एक हो जाएंगी और दिल्ली का विकास अच्छा हो पाएगा, जो कि बीजेपी नहीं कर पा रही है। बीजेपी कर क्या नहीं पा रही, उनकी मंशा ही नहीं है करने की। ये देखिए बार बार अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी है उसको काम नहीं करने दिया जाता। बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जबरदस्ती झूठे आरोपों में घेरा जा रहा है, जो कि सीबीआई की चार्जशीट से जो कि आज दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, उनसे साफ हो चुका है कि बीजेपी की मंशा यही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कोई भी पार्टी के नेताओं को झूठे आरोपों में देखिए फंसाओ और देखिए उनका टाइम वेस्ट करो, ताकि वो अपनी जनता से ना मिल पाए, चुनाव प्रसार ना कर पाए, ताकि उनका वोट परसेंटेज जो है वो कम हो जाए। ये मंशा देखिए उनकी हमेशा रही है। देखना ये होगा कि अब एमसीडी में कौन आता है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी के चुनाव 4 तारीख को हैं, सारी जनता वोट करेगी। और अगर आप दिल्ली से हैं और आप ये मेरा शो देख रहे हैं तो आपसे यही उम्मीद है कि आप पूरी तरह देखिए, अपने आस पड़ोस में भी आपने जो वोट कर सकता है उनको बोलेंगे कि देखिए अपना वोटिंग अधिकार मत खोइए, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है वोट करना। अगर आप 18 के बाद ऊपर के हैं तो आप वोट कर सकते हैं और अपनी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं, उसको जरूर वोट करें। क्योंकि देखिए अगर हम वोट करते हैं तभी हमें अधिकार होता है सरकार को कोसने। अगर हम वोट नहीं करते हैं तो हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि हम सरकार को कोसे, क्योंकि आपने वोट करा ही नहीं है।
तो इससे ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपनी पार्टी को जिताएं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। और इसी मुकदमे में देखिए, अगर बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज देखिए, अब जो राजनीति के चाणक्य हैं, राजनीतिक पंडित है, वो बता रहे हैं कि कम से कम इस वक्त अगर इस बार अब चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 4 तारीख को दिल्ली एमसीडी में चुनाव है, तो उसमें बीजेपी को लगभग देखिए 42% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं आम आदमी पार्टी को 38% और बाकी जो बच जाएंगे वो कांग्रेस और अदर्स में बांटे जाएंगे। तो ये देखिए समीकरण बता रहे हैं राजनीतिक पंडित, जो कि दिल्ली के चुनाव को, दिल्ली को और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को काफी टाइम से स्टडी कर रहे हैं। देखना होगा बहरहाल कि दिल्ली एमसीडी में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। और यहाँ पे जो चार्जशीट पे चार्जशीट दायर हो रही है, जो आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका सिलसिला कब खत्म होता है देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।